दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके बेस्ट शॉर्ट ट्रिक 10। ठीक, 10 बेस्ट शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जाके, जिसमें हम जानेंगे जाके इन लिमिट का शॉर्ट ट्रिक किस तरह से हम निकाल सकते हैं जाके। ठीक है ना। बंद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके बेस्ट 10 शॉर्ट ट्रिक ऑफ द लिमिट, जिसमें लिमिट में हम 10 शॉर्ट ट्रिक जानेंगे जाके जो हमारी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उनको हम शॉर्ट तरीके से किस तरह से कर सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जाके और उनकी लिमिट की शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे जाके। ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, पहली वैल्यू है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला सवाल हमारा फाइंड द लिमिट वैल्यू ऑफ द लिमिट हमें दे रखा है x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 7 cos 9x अपॉन x स्क्वायर। सॉरी, कितना दे रखा है यहाँ पे, x स्क्वायर हमारा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना x स्क्वायर है, ठीक, इतना हमें दे रखा है। ठीक, तो इस सवाल को हम देखिए चुटकियों में किस तरह से करते हैं। तो इसका सवाल का आंसर आ जाएगा कि 81 माइनस के साथ 4/2, यानी कितना घटा देंगे जाके तो 77/2। ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाके। ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है इसको करने का तरीका। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है अगर हमें cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर हो और लिमिट हमारी हो जाएगी कहाँ तक, x टेंड्स टू 0 हो, तो इसका कॉन्सेप्ट बनता है बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया जाके। तो ये वाला हमारा a है और ये वाला हमारा क्या है, b है। तो इसका स्क्वायर करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा 81 और इसका कितना 4, तो घटा देंगे जाके तो हमारा 77 इतना आना चाहिए, 2 आ जाएगा जाके। ठीक, तो इस सवाल को करेंगे जाके और आप बताएंगे जाके कि इसमें क्या लगाएंगे जाके, इसको हम आसानी से कितना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा कितना आएगा जाके, तो अगर तो 49 माइनस 25 बटे कितना 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 4 और यहाँ पे कितना 2/2, यानी कितना आ जाएगा जाके 12। कितना आ जाएगा हमारा 12 राइट आंसर आ जाएगा जाके। ठीक, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके, आपको समझ में आया होगा जाके। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा 1 माइनस के cos 3x 1 माइनस 2x दे रखा हो। तो इस शॉर्ट ट्रिक को देखिए बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका है कि इसका आंसर आ जाएगा 9/4। कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 9/4। तो इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें लिमिट दे रखी हो x टेंड्स टू 0 1 माइनस के साथ cos ax बटे 1 माइनस cos bx। ठीक, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो इसकी जो लिमिट होती है a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हमारी इसकी लिमिट होती है। ठीक, तो इस तरह से हमने इसका कर दिया जाके तो हमारी इसी तरह का सवाल आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस के साथ cos 5x बटे 1 माइनस के साथ cos 3x। तो इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे जाके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जाके, देखिए कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर इसका बताते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले शॉर्ट की तरफ। ठीक, अगर हमें दे रखा लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा हो, cos x दे रखा हो, फिर प्लस दिया हो, क्या दिया हो यहाँ पे प्लस हो 3 sin 2x दे रखा हो। ठीक, कितना दिया
3 sin 2x दे रखा हो, तो इस सवाल को करने के लिए देखिए कितनी बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा जाके e टू द पावर 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये e टू द पावर 6। ठीक, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमें लिमिट दे रखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ठीक है ना, प्लस के साथ b sin ax, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाती है e टू द पावर a इंटू बी। ठीक ना, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे लगा दिया जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके e टू द पावर, ये हो गया जाके b3 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा जाके e टू द पावर 6। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे जाके। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर हमारी कितनी 4 पर। ठीक है ना, तो अपनी हमारी अगली शॉर्ट ट्रिक है, ये चौथी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है ना, तो इस तरह के सवालों को हम देखो चुटकियों में किस तरह से करते हैं। ठीक ना, करने के कॉन्सेप्ट इसका बहुत बड़ा होता है, इसको करेंगे जाके तो कम से कम एक पेज भर जाता है जाके। ठीक है ना, तो इस सवाल को हम आराम से करेंगे जाके और देखो चुटकियों में कर देते हैं। ठीक, तो देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा जाके, इसका जो हमारा आंसर आएगा जाके, देखो इसको करने का तरीका क्या होगा जाके और इसका आंसर हमारा क्या आएगा जाके देखिए। तो इसका जो पहले वाले का जो आंसर है वो आ जाएगा जाके कितना हमारा -1/2। ठीक, इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास -1/2, और इसका कितना आ जाएगा जाके 1/2 x, दिस इज, इसका आंसर आ जाएगा जाके 1। अब इस तरह के सवालों को आप किस तरह से करेंगे जाके, तो ये बात आपको करनी है और समझनी है। ठीक, इसका आंसर 2x 4 यानी कि 2 होगा जाके इसका आंसर। तो देखो इसका तो आंसर 1/2 तो आ गया। ठीक ना, इसका आंसर हमारा कितना आएगा जाके, तो इसका 2 दूनी 4, 4 के आगे sin x x, तो 2 से 2 कट जाएगा जाके, तो बचेगा कितना 2। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा जाके और इसका आंसर आएगा 1/2 आया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया, किस तरह से किया है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक, अगर हमारा 1 प्लस या माइनस हो, x की पावर हो जाके n, ठीक, तो हम इसका जो nth टर्म हम सीरीज खोलते थे इसकी, वो द्विपद प्रमेय इसकी खोलते थे, हम वो पूरी नहीं लगाएंगे जाके। ठीक, क्या लगाएंगे जाके, इसको कितना खोलते हैं 1 प्लस फिर माइनस 1 प्लस माइनस कितना nx, कितना nx इतना, यानी पावर वाली ये वाला यहाँ पे लिख देते और ये वाला पद हमारा यहाँ पर लिख जाएगा जाके। ठीक है ना, तो अब इस तरीके को खोलते हैं, तो पहले केवल 2 पदों को खोलना है, इससे ज्यादा विस्तार आपको नहीं करना। और अगर आपने ज्यादा कर दिया जाके, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे अगर 3 पावर है तो 3 पावर तक चलेगा जाके। ठीक है ना, तो इसकी पावर पर डिपेंड भी करता है। ठीक है ना, तो करते हैं, तो यह आ जाए 1, माइनस है तो माइनस वाला आएगा जाके, माइनस के साथ पावर हमारी इसको 1/2 होगी जाके। ठीक है ना, तो 1/2 इंटू एक्स, फिर माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे जाके 1 प्लस के साथ और कितना 1/2 इंटू एक्स, ठीक, बट्टे कितना 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के साथ 1/2 x स्क्वायर, माइनस के 1 और माइनस के साथ 1/2 x स्क्वायर बट्टे 2x स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ये वाला पद से इससे कट जाएगा जाके, ये कितना बचेगा आधा ये, तो ये हो गया x स्क्वायर बट्टे 2x स्क्वायर, वो भी माइनस के साथ ये कट जाएगा, तो माइनस के 1/2, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक, अब इस वाले को करते हैं, तो इस वाले का हमारा कितना आ जाएगा जाके 1 प्लस है तो पहले प्लस वाला, और कितना nx होता है, तो इसका कितना हो जाएगा जाके 2x बट्टे 2। ठीक है ना, और फिर माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस के साथ कितना 2x बट्टे 2, ठीक है, बट्टे कितना sin x, 1 से 1 हमारा कट गया, ये प्लस का ये भी प्लस के हो जाएंगे जाके, 2 से ये कट गया, 2 से ये x कितना आ जाएगा जाके 2x बट्टे sin x।
अब ये वाली लिमिट कितनी होती है, लिमिट x टेंस टू हमारे 0 और साइन x या x बटे साइन x, ये कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, हमारा कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, उम्मीद है कि ये वाली शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी जाके। आप इसको क्या कर रहे थे, शॉर्ट ट्रिक करने का आप जो वस्तु को, जो जिस चीज को आप जितनी जल्दी सीखेंगे जाके, आप उतनी जल्दी उसको भूल जाएंगे जाके, ये कंफर्म है। तो आपको क्या करना है, इनको नोट करना है। इन्हीं शॉर्ट ट्रिक पे कम से कम आपको 5-5, 6-6 सवालों को अपनी तरफ से बना करके या ढूंढ ढांड के जहां कहीं से भी आपको मिले तो आपको उसको लगाना है। हर ट्रिक पे कम से कम 5-5, 6-6 सवाल अपनी तरफ से बना करके। ठीक, तो इससे शॉर्ट ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया हमने और शॉर्ट ट्रिक लगाना भी सीख लिया। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक। अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, छोटी सी है, सरल है, समझते हैं। तो देखिए, तो अब अगली हमारी छठवीं शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है ना। छठवीं शॉर्ट ट्रिक है, फाइंड द लिमिट ऑफ द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट दे रखा 1 + 2/x। ठीक, और माइनस की पावर कितनी दे रखी है, -3x दे रखा है। इसकी पावर कितनी दे रखी है, 3x। तो अब इस सवाल को लगाएंगे जाके, तो इसकी पहले आपको इसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद तो इस सवाल को करने के लिए देखिए केवल आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे जाके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा e⁻- के साथ 6, कितना हो जाएगा, e⁻- के साथ 6। ठीक है ना, कैसे कर लिया जाके इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। और इसी तरह से इसको सवाल को करना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू बदल दीजिए तो क्योंकि आगे पीछे एक ही आंसर आ जाएगा जाके, तो यहाँ पे कर लेते हैं 4। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e⁻12, वो भी माइनस का। ठीक, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता जाके तो ये पॉजिटिव होता है, जैसे 1 + के साथ 5/x × 3 की 3x कर लीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके कितना आ जाएगा, e⁻15। कितना आ जाएगा, e⁻15। अब बात आती है इस सवाल को करने में कितना मजा आया है ना। तो उसी सवाल को मजा तभी आता है जब आप किस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक बड़ी मेहनत से हमने खोज कर निकाली गई है। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनसे छांट के लिखा गया। ठीक है, यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर लाइक अवश्य करते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना, तो देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, अगर 1 + के साथ है या माइनस हो, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो a/x है। ठीक, और पावर हो जाए bx। ठीक, और लिमिट हमारे x टेंस टू 0 हो, तब हमारा कॉन्सेप्ट बनता है e⁻a × b। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक, और इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो ये वाले हमारे तीनों आंसर इसके 100% राइट आंसर आ जाते हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। ये कई बार ये पूछा गया सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हमारा TGT हुआ चाहे PGT हुआ, कई बार आया है। ठीक है ना, तो इस सवाल को बात करते हैं। इस सवाल पे तो इसका सवाल का आंसर आ जाएगा e⁻3 9 आ जाएगा जाके। कितना आया, 3 3 9 आ जाएगा जाके। ठीक, और ये कितना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना, e⁻-35। कितना, -35। इसका डायरेक्ट आंसर आ गया जाके। अब इसको करते रहिए, कितनी बार करेंगे जाके आप, इसको पहले इसमें कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इसको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जाके। ठीक है ना, तो उस चीज में बचने के लिए तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारी लिमिट x टेंस टू क्या हो 0, अभी लिमिट 0 के इनफाइनाइट वाले अभी नहीं लिए, इनफाइनाइट वाले हम अगले वाले चैप्टर में लेंगे जाके। ठीक है ना, अगर इस तरह का है, ठीक, और दे रखा है x+ के साथ a, अच्छा b कर लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा और x+ के साथ a। ठीक, और cx+ के साथ d, इस तरह का कॉन्सेप्ट हो। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा जाके हमारा, तो b- के साथ a × c, और ये रहेगा e⁻। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जाके।
कि अगर a प्लस बी अपॉन ए प्लस ए दे रखा है, x प्लस ए दे रखा है, और उसकी पावर दे रखा है सी एक्स प्लस के डी के फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 4x प्लस के साथ ये दे रखा है, तो 3x प्लस के साथ 4 दे रखा है, ठीक। तो क्या करना है कि इन दोनों को आपस में घटा देना है, 5 में से 2 गया, बचा कितना 3, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, तो यही आ जाएगा e⁻9। अब इसको समझ लेते, तो इन दोनों को घटाएंगे जाके, तो ये -2 -5 कितना हुआ जाके 7 हो गया जाके माइनस का, और ये कितना है 5 है, तो 5 7 5 जा 35, तो ये हो गया जाके लिमिट हमारी। कंफर्म है, आ रहा होगा जाके। ये DSSBB में भी सवाल पूछे गए हैं इस तरह के, आपको लगाने पड़ेंगे, जाके TGT हुआ चाहे तुम्हारा PGT हुआ जाके, ठीक है ना। अब बात आती लास्ट हमारा, ये रहा कौन सा, ये 7 होगी जाके, और ये हमारी 8, 1 प्लस के साथ 3x 4/x और x, तो इसका तो e⁻ आ जाएगा कितना 4, e⁻4। इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल है, यही वाली जो लिमिट है उसी तरह से, मगर फॉर्मेशन अलग है, इसीलिए बताना पड़ रहा है, ठीक। तो इसमें है e⁻, अगर 1 प्लस के साथ ax और यहाँ पे दे रखा bcx इतना, ठीक। और लिमिट फॉर्मेशन हमारा क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू हमारा 0 रहेगा जाके। अगर इस तरह का सवाल आता है तो इन दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा e⁻a इंटू बी अपॉन सी। तो इसको हमने कैसे अप्लाई किया है, तो देखिए ये आ गया जाके e⁻3 इंटू 4/3, 3 से 3 कटेगा जाके, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जाके। अब पढ़ते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक। अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, चलो देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट, अगली हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस निकालना हो, इस तरह का निकालना हो, तो इसका हमारा आंसर क्या आना चाहिए और कितना आना चाहिए, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा जाके, 1 2 3 n तक गया है, तो फैक्टोरियल n कितनी आ जाएगी जाके, इसकी पावर आ जाएगी 1/n, ठीक है ना। अब ये कैसे आया, इसकी हम बात करेंगे जाके किस पे, जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे जाके, ठीक। तो इस पे इसका कितना आंसर आना चाहिए, तो इसमें टर्म कितने 1 2 3, तो इसमें भी पॉइंट कहाँ तक थे, n तक थे, तो यहाँ तक n आया था, तो इसमें पॉइंट हमारे पास कितना है 3 तक है। तो देखिए तो a b c है, तो यहाँ पे हमने कितना किया था देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा a b c की पावर 1/3, तो ये इसका आंसर हो गया जाके, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि इसका कॉन्सेप्ट कहता है अगर a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि n की पावर x हो और टोटल टर्म कितने होंगे जाके n ही हो, ठीक, और की पावर 1/x होनी चाहिए, तब हमारी शॉर्ट ट्रिक बनती है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डॉट 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 डॉट, जहाँ तक n तक दे रखा है वो और की पावर 1/n होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा कितना था 1 2 3 4 5, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहाँ तक n, और कितना n -1 और n इतना होगा जाके, ये सॉरी हाँ इसको लिखना उल्टा लिखना चाहे तो n प्लस के साथ 1, n प्लस के साथ 2 डॉट 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 3 2 1, ये हो जाएगा जाके लास्ट में जाकर, ठीक। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n लिखा जाता है, ठीक। तो जब फैक्टोरियल n ये है और पावर हमारी कितनी रहेगी जाके, जितना ये टर्म होगा जाके वही पावर हमारी यहाँ पे रहती है। इसी सवाल में इस तरह से करेंगे जाके, अगर a b c दे रखा है तो तीनों का गुणा कर दिया जाके, पावर हमारी कितने जितने टर्म है वही हमारी पावर हो जाएगी जाके। कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा जाके। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए और जिन पे सवाल भी आए हो, यानी कि लिमिट अगर 0 टू कितना दे रखा हो 10x/x 1/x हो, तो लिमिट हमारी क्या आती है, e आती है। अगर वही लिमिट हो, सब फंक्शन सेम टू सेम हो, परंतु यहाँ पे क्या हो स्क्वायर हो, तो लिमिट हमारी कितनी आती है, e की पावर 1/3 हो जाती है, ठीक है ना। अगर सेम फंक्शन है और यहाँ पे क्या आ गया जाके क्यू रूट आ गया जाके, ठीक है ना। जब क्यू रूट आए तो इसकी लिमिट हमारी कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए सवाल बिल्कुल सरल है, इस तरह के अगर सवाल आ जाए तो हम उसको इस तरह से निकालेंगे जाके, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी 9n। अब इसके बाद ये पॉइंट हम मान लेंगे जाके, अभी पॉइंट को छोड़ देते हैं और एक और शॉर्ट ट्रिक है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर x की पावर m माइनस 1 है और पावर x माइनस 1 है, तो जितनी पावर होगी जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे कुछ बेस क्वेश्चन है, जैसे कि 10π/4 पर 10x की पावर m है, 10 की पावर x माइनस है और सेम फंक्शन नीचे है, तो कितना आंसर आएगा जाके, m आएगा, जितनी पावर होगी जाके वो कितना आएगा जाके, यहाँ पर m हमारा आ जाएगा जाके, ठीक है ना। अब आया कैसे, इसमें HL रूल लगा दिया जाके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे जाके तो 1/1 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और 10π/4 रखेंगे जाके तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा जाके, यहाँ पे सॉरी 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तब उसके बाद ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे फैक्टर कर देंगे, लिमिट 0 सॉरी कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अगर सवाल आ जाएंगे जाके तो आप हम उम्मीद है कि कर ले जाएंगे जाके, ठीक है। तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक जबरदस्त है, ये सवाल पूछा गया है। तो अब बढ़ते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक, लास्ट ट्रिक है, और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जाके इनफाइनाइट वाली लिमिट और हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली लिमिटों को हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा अगला सवाल, हमारी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हम इस सवाल को करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लगता है, ठीक। परंतु इस सवाल को करेंगे जाके चुटकियों में, किस तरह से करेंगे जाके, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा जाके 5/6 4 की पावर -7 वर्ग, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया जाके, और इस वाले का आंसर हमारा हो जाएगा जाके 9/5 3 की पावर, घटा दीजिए इसमें से इसको तो कितना बचेगा जाके 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर कितना हो जाएगा जाके, ये 6/5, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक को क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक। यदि हमारी लिमिट x टेंस टू क्या हो, a हो, ठीक है ना, और फंक्शन हो x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n हो, तो जो लिमिट है हमारी वो क्या होती है, m अपॉन n इंटू a की पावर m माइनस n, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए था, केवल कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, और हमारी शॉर्ट ट्रिक ये बिल्कुल बनकर के तैयार होगी जाके, ठीक है। तो पढ़ते हैं और समझते हैं, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, इनको समझ में आया होगा जाके। अब इनको करने का तरीका ये है कि आप इनको क्या करना है, केवल एक शॉर्ट ट्रिक पे 5-5 10-10 सवाल लगाने, जिसमें कि आपके दिमाग में बैठ जाए जाके कि इस तरह के सवालों को हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक। आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जाके जो एग्जाम में देंगे जाके इन शॉर्ट ट्रिकों के बेस पर ना आए, ठीक है ना। और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है वो बढ़ते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।